के बैठे। अब सीखने सिखाने का भी एक नया ही काम शुरू हो गया। वो क्या, इल्म जो होता है, इल्म बयान करना, बयान करने के लिए एक संजीदा माहौल चाहिए और संजीदा लबो लहजा चाहिए और पुख्ता इल्म चाहिए। पुख्ता इल्म नहीं है तो संजीदगी का कोई फायदा नहीं। और अगर इल्म पुख्ता है और सिखाने वाले का अंदाज संजीदा नहीं तो अब भी कोई फायदा नहीं होगा। इल्म भी पुख्ता है, सिखाने वाले का अंदाज भी संजीदा है, अब सामने वालों के अंदर, सीखने वालों में संजीदगी नहीं है, अब भी इल्मी मजलिस की कोई फायदा नहीं होगा। तो सीखने सिखाने वाले बाज खुतबाए किराम ने भी एक नया ही अंदाज बना लिया है। उन लोगों को पता चलता है कि पैसे यहां से आते हैं। मतलब कोई बात ऐसी की कि जो बड़ी ज़ौक़ आवर थी, बातें ही वो करनी है तकरीरों में, ये ज़ौक़ आवर तकरीरें हो, कोई ज़ौक़ आवर बात, कोई वाक़या, कोई लुत्फ वाली बात अपनी तकरीर में की और तकरीर में करके साथ ये गर्मा गर्म शेर भी वो कर दिया। हमारी आवाम खड़े होकर, ना पता नहीं समझ आई भी है कि नहीं आई, खड़े होकर पैसे पे पैसे फेंकी जाए। मुझे सैकड़ों किताबें पढ़ने के बाद बात कर रहा हूँ, अगर मैं कहूँ तो शायद को 2-2,5-3 हज़ार किताबें शायद मेरी नज़र से गुजर गई हो। मुझे पढ़ते पढ़ते 18-20 साल गुजर गए। मुझे आज तक ये बात की समझ नहीं आई, वो कौन सी तबलीग है जो पैसों की छाव में हो रही है? ये तबलीग किसने की है? ये कौन सी सुन्नत है? और जो लोग खड़े होकर आगे बढ़कर पैसे दे रहे होते हैं, ये किसकी सुन्नत पे अमल कर रहे होते हैं? मुझे आज तक, खुदा की कसम, आज तक मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि न करने वालों की समझ आई, न जिसके ऊपर ये वारदात हो रही है उस खतीब की समझ आई। मुझे जिंदगी में इस काम की समझ नहीं आई। इल्म की मजलिस में संजीदगी होनी चाहिए। मतलब एक मिसाल है, मेरी कोशिश ये होती है कि नारा लगाना अच्छी बात है भाई, तकरीर में 1-2 बार नारा भी लगना चाहिए है। और अगर खतीब साहब ने 2 जुमले बोलने, 7 शेर और फिर नारा, तो फिर सीखने का मतलब क्या? सिखाएंगे कब आप इनको? सीखने सिखाने की बात कब दिमाग में डालेंगे? क्योंकि आप तो हर दूसरी बात के ऊपर एक गर्मा गर्म सी बात करते, फिर गर्मा गर्म शेर वो कर देते, और साथ एक बंदा बैठा होता पहले से तैयार, तो वो नारे मारना शुरू कर देता है। नारे मारने शुरू करने का मकसद ये होता है कि जो सीखा है वो खत्म कर दी। संजीदगी रहने ही नहीं देनी इस मजलिस के अंदर। नारा लगाना चाहिए। नारा जो होता है ये शान होती है। क्या होती है? शान। भाई इसको उस तरह लगाओ ना जिस तरह इसकी शान है। आप तकरीर सुन रहे हैं, तकरीर सुनते सुनते कोई ऐसी बात जो ज़ौक़ आवर आ गई है या ईमान की ताज़गी की बात आ गई तो नारा लगाए। सारे नारे लगाए, अल्लाह के नाम का नारा लगाए, रसूल पाक के नाम का नारा लगाए, खुलफ़ाए राशिदीन के नाम का नारा लगाए, मौला अली शेर खुदा के नाम का लगाए, अहले बैत किराम का लगाए, औलिया अल्लाह का नारा लगाए, हज़रत गौस पाक के नाम का नारा लगाए। लेकिन तकरीर के अंदर हर तीसरी चौथी बार कहे कि जब तक सुभान अल्लाह बुलंद वास्ते नहीं कहे कि मैं अगली बात नहीं कहूँगा, ये माहौल, संजीदगी खत्म हो जाती है। जितनी ज्यादा इल्म की मजलिस में संजीदगी होगी उतना सीखने को मिलेगा। और देखिए, अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब आप किसी आलिम की खिदमत ही करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार मैं किसी आलिम की खिदमत करना इसलिए चाहता हूँ कि उलमा लोग जो होते हैं ये बेचारे सारी जिंदगी कसम पुरसी में ही गुजर जाती है इनकी, ये बेचारे मुतवस्सित तबके से नीचे ही रहते हैं। जिस मस्जिद में तकरीर कर रहे माकूल सी तनख्वाह होती है, मदरसे में पढ़ा रहे तो माकूल सी तनख्वाह होती है, ये कोई लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग, किसी को हो कि यार मैं किसी आलिम की खिदमत करना चाहता हूँ, तो मेरा सवाल ये है, आपने खिदमत ऐसे ही करनी है सबको दिखाकर? भाई नेकी करनी है तो नेकी भाई इस अंदाज में करें। वो कहते रहे कि दाएं हाथ से किया तो बाएं को पता नहीं, ऐसे छुपा के करते नेकी। अगर तो करनी है किसी ने, अब आप यहाँ बैठे हैं, अब मैंने तो रिवाज खत्म कर दिए यहाँ पर, मैं तो नहीं, मैं आने ही नहीं देता। शबीर साहब बैठे होते हैं, इनको ये इनके बैठने का एक मकसद ये भी होता है कि मना कर देते हैं। हम अपनी मस्जिद के अंदर मेरी मौजूदगी में जब मैं तकरीर कर रहा हूँ तो कोई अजनबी, कोई नया बंदा आ जाए तो वो यहाँ पर पैसे रख रहे हैं तो अलहदा बात है, वरना हम आदत नहीं, हमें बिल्कुल आदत नहीं। मैं जिस वसीयत पे मुझे यहाँ भेजा गया मैं उसके ऊपर ही कायम हूँ।
लेकिन ज़रूरत किस बात की है? अगर किसी ने करना है तो कोई ऐसा आलिम है कि आप समझते हैं कि यार ये ज़रा मुनासिब से हालात में रहते हैं, तो आप ऐसा करें भाई, अगर आपने खिदमत करनी है आप उनको अलग से मिले, जाकर अलग से जाके मिले और अलग से मिलकर ज़रूरियात पूछे, उसमें से कोई एक ज़रूरत बतौर तोहफा पूरी कर दे। मैं देखता हूँ कितने के लोग पूरी करते हैं। जब आलिम तकरीर कर रहे हैं, वहाँ कोई मलिक साहब, चौधरी साहब, खान साहब, फलाने साहब बैठे। अब मैं तो इसलिए खड़ा हुआ ना कि दुनिया देखे कैसे पैसे फेंक रहे। यार ये इल्म की मजलिस है, ये अल्लाह रसूल के नाम की मजलिस है। ये मजलिस वो है जिसको मजलिस इबादत कहते हैं। ये वो जिक्र है कि जो जिक्र इबादत है। इस मजलिस में एक लम्हा बैठना जो है वो भी नेकियों में कम नहीं है। जो आके बैठ गया इसकी तो संगत और सोबत भी फजीलत वाली है। हम वहां पे आके दुनिया घुसेड़ना शुरू कर देते हैं। ये गैर माकूल किस्म के रिवाज इन मजालिस में खत्म होने चाहिए। और दूसरा ये है, तबीयतों को इल्म की तरफ माइल होना चाहिए।